मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 6D का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक कराए थे, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से देखेंगे। जैसे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7, हमको क्या करना है, प्रोडक्ट। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन 1 का 4 तक कराए थे, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 5 से। दिया कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7, हमको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रोडक्ट करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक, दोनों सेम टू सेम है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हम यूजिंग फार्मूला से देखेंगे। यूजिंग फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। इसी पर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी पर हम पुट करते हैं। तो देखिए ए का मान हमारा क्या दिया, ए का मान एक्स स्क्वायर दिया है, अब बी का मान हमारा क्या है 7 है, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि ए का मान हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब बी का मान हमारा क्या है, बी का मान 7 है, बस इसी पर हम इसको पुट कर देंगे। तो ए का स्क्वायर, तो ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस बी स्क्वायर दिया तो प्लस बी का मान हमारा क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बी का मान क्या है 7, तो 7 लिख लेंगे, बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 लिख लेंगे, प्लस अब 2 7 जा 14, तो 14 लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि ब्रैकेट में 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में दिया है कि 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2 का हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2 दिया है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है कि 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2, दोनों सेम टू सेम है, तो हम क्या लिख लेंगे, एक लिख कर इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2 का हम क्या कर देंगे, पूरा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब हमको पता है फार्मूला, ए प्लस बी के फार्मूला जैसा लग रहा है, तो लिखेंगे कि यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी पर हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे। तो देखिए ए का मान हमारा क्या दिया, ए का मान हमारा दिया है 5/6 ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं ए का मान 5/6 ए स्क्वायर समझने के लिए। बी का मान क्या है, बी का मान 2 है, तो बी का मान हम 2 लिख ले रहे हैं। ठीक, ये आपको समझने के लिए बस इसी तरह लिख दे रहे हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे इसी फार्मूला पर, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको पुट कर रहे हैं। तो ए का मान क्या दिया, ए का मान 5/6, 5/6 ए स्क्वायर कर देंगे, का पूरा का स्क्वायर दे कर देंगे, इसलिए कि ए स्क्वायर दिया है तो ए का मान लिख लिए, इसका स्क्वायर देते स्क्वायर लिख लिए, प्लस बी का मान क्या है, बी का मान 2 है, तो 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसलिए कि बी का स्क्वायर दिया है, प्लस 2 ए का मान हमारा क्या है 5/6 ए स्क्वायर, अब बी का मान क्या दिया है, बी का मान 2 है, तो 2 लिख लेंगे। ठीक, इतना तो समझ में आया ही होगा, बस इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 लिख लेंगे, अपन 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 लिख लेंगे। ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 लिख लेंगे। देखिए इससे घटाएंगे, तो
2 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा 6, और 2 से 2 एक कट गया, तो हमारा क्या बचा ऊपर का, तो 5 2 जा 10, 10 लिख लेंगे। नीचे क्या बचा 3, तो 3 लिख लेंगे। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है कि ब्रैकेट में x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में दिया है x माइनस 4, इसका क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है। चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक ब्रैकेट में x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में दिया है x माइनस 4, x माइनस 4 इसमें भी दिया है, x माइनस 4 इसमें भी दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x माइनस 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यूजिंग फार्मूला पर करेंगे कि यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला पर इसको देखेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हमारा क्या दिया, ए का मान हमारा क्या दिया है, ए का मान हमारा दिया है x। अब बी का मान क्या दिया है, बी का मान दिया है 4, बी का मान 4 लिख लिए। बस इसी पर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। इस पर हम इसको पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर दिया, तो ए का मान क्या है x, तो x का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे। बी का मान क्या है, बी का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, इसलिए बी स्क्वायर दिया है तो बी का मान 4, 4 का स्क्वायर, माइनस दिया तो माइनस 2, ए का मान हमारा x है तो x लिख लेंगे, बी का मान क्या है 4, तो 4 लिख लिए। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दिया तो प्लस, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 लिख लेंगे, माइनस तो माइनस, 4 2 जा क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, x दिया तो x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा दिया है कि ब्रैकेट में 2x माइनस 3y, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x माइनस 3y, इसका हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3y, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x माइनस 3y, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए दोनों सेम टू सेम, 2x माइनस 3y इसमें भी दिया है, 2x माइनस 3y इसमें भी दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसलिए कि दो बार सेम टू सेम ऐसा ही वैल्यू दिया है, तो इसको हम एक बार लिखकर इसका स्क्वायर कर लिए। और हम देखेंगे कि किस वाले फार्मूला पर हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पर होगा। तो हम लिखेंगे कि यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बस इसी पर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब देखें कि ए का मान हमारा क्या दिया, ए का मान 2x दिया है, तो यहाँ पर हम समझने के लिए ए का मान 2x लिख लेंगे। बी का मान क्या दिया है, बी का मान 3y दिया है, तो बी बराबर हम लिख लेंगे 3y। ठीक, बस इसी पर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो ए स्क्वायर दिया, तो ए का मान हमारा क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, तो 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे, बी स्क्वायर दिया तो बी का मान क्या है 3y, तो 3y का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे, 2 तो 2 लिख लेंगे, ए का मान क्या है, ए का मान 2x, तो 2x लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, बी का मान क्या दिया है 3y, तो 3y लिख लिए। बस इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दिया तो प्लस, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दिया तो माइनस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हो जाएगा, एक्स वाई दिया तो एक्स वाई लिख लेंगे। ठीक, यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।